कंसिस्ट ऑफ अ प्योर प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर कितने पार्ट होते हैं? एक तो प्योर प्रीमियम है टू कवर एक्सपेक्टेड लॉसेस। जैसे पिछले 3 साल में आपके पास हर बार 4 गाड़ी टोटल लॉस हो रही है, तो ये आपके एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं कि यार एवरेज अपने पास में ये 4 लॉस तो आ ही रहे हैं। लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस, जो आपके सर्वेयर का एक्सपेंस है वो। द प्रीमियम इज टू बी लोडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट। प्रीमियम पे लोडिंग लगाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके पॉलिसी बनाने के चार्जेस वगैरह, कितना दूर है, कैसी सेवाएं देनी पड़ रही है, उस हिसाब से। उसमें क्या क्या आ गया? सेल हो गया, कमीशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग क्लेम हो गया, बैक ऑफिस वाला फोन उठाता है, इंटीमेट करते हो तो सर्वर लगाता है, वो सारी कॉस्ट हो गई। अलाउंस फॉर कॉन्टीजेंसीज कवरिंग मार्जिन, थोड़ा बहुत मार्जिन हो गया इंश्योरेंस कंपनी का। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग गेन प्रॉफिट। अंडरराइटिंग गेन प्रॉफिट क्या है? अगर मैंने 100 रुपये का बिजनेस लिखा और मेरा 80 रुपये का क्लेम चला गया, 5 रुपये मेरे बाकी कॉस्ट चली गई, तो 15 रुपये जो बचा वो मेरा अंडरराइटिंग गेन है। उसी को प्रॉफिट बोल सकते हो आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए। इंश्योरेंस कंपनी की टेक्निकल टर्म में बोलो तो अंडरराइटिंग गेन, और नॉर्मल नॉर्मल में बोलो तो प्रॉफिट। वो तो आ गया ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वही तो आता है, इससे आपकी सैलरी वगैरह सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आ गया। अब ये एक क्वेश्चन आता है ये वाला, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ पे अपन लिख लेंगे इसमें क्वेश्चन आता है, सर व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 फैक्टर इसमें मेन है। पहला है प्रीमियम एडुकेसी। प्रीमियम आपका बराबर होना चाहिए। ज़्यादा होगा प्रीमियम तो कस्टमर पॉलिसी नहीं खरीदेगा, नंबर्स आपके पास बहुत कम आएंगे। कम होगा प्रीमियम तो आपको लॉस दिखेगा। इसीलिए प्रीमियम एडुकेट, एकदम एडुकेट होना चाहिए। उससे जिस इतना इतना उसके अंदर अपने को प्रीमियम लेना है कि अपन क्लेम पे कर सकें, मैनेजमेंट के एक्सपेंस दे सकें। अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको सफिशिएंट रिटर्न रेट दे सकें, फाइनेंशियली इंश्योरेंस कंपनी ग्रोथ कर सके, और जस्ट रेट इन कम्पिटिटिव मार्केट है कि आपका जो कंपटीटर है उसके जस्ट आसपास की रेट दें, ताकि कस्टमर ज़्यादा बिक के ना। बहुत कम दोगे तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा अपने को कि मैनेजमेंट एक्सपेंस और क्लेम के एक्सपेंस नहीं निकलेंगे कम, और बहुत ज़्यादा रेट दे दोगे तो क्लाइंट नहीं आएगा। अब इसके अंदर उसके जो ऑप्शन आते हैं वो ऑप्शन आते हैं सिर्फ इतने, प्रीमियम एडुकेसी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइसिंग का? फेयरनेस मस्ट डिस्क्रिमिनेट अमोंग द बायर्स फेयरली। सारे बायर को फेयर प्रीमियम मिलना चाहिए। जिस ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे फेयर का क्या मतलब है, किसी ने क्लेम ले लिया पिछले साल, उसको 2000 मिल गए तो बाकी सब कह देंगे यार इसको आपने ऐसे क्यों किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी के लिए एनसीबी का फंडा लाया गया था। तो फेयरनेस होनी चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्लाइंट के साथ। रेट सेम ग्रुप के लिए सेम होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप के लिए या डिफरेंट मॉडल के लिए रेट डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एसयूवी की लाइटें अलग महंगी आएगी, इसका खर्चा अलग आएगा। मर्सिडीज की लाइटों का खर्चा अलग आएगा, मतलब कुछ भी पार्ट डैमेज होगा तो अलग, रिपेयर का खर्चा अलग आएगा, आईडीवी का खर्चा अलग आएगा।
उनको चलाने वाले ड्राइवर अलग होते हैं। चलाने वाले ड्राइवर के अलावा उनकी स्पीड अलग होती है। एक मिनट सर, एक मिनट, है ना। सॉरी, वो किसी का फोन आ गया था। हाँ, तो फेयरनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मारुति वाले को जो है क्रेटा की रेट दे दो। रेट का क्या मतलब होता है? रेट का ये मतलब होता है कि उस परसेंट पे रेट होता है। परसेंट पे रेट होती है। सपोज करो 3.5% रेट है सेंट्रो की। अगर उसका आईडीवी 100 रुपये है तो उसका 3.5 रुपये प्रीमियम आ जाएगा। इस तरीके से रेटिंग होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रेट जो है सेम ग्रुप के लिए सेम होनी चाहिए। हाई रिस्क वाली गाड़ियों के लिए हाई अलग होनी चाहिए, लो रिस्क वाली गाड़ियों के लिए अलग होनी चाहिए, ताकि किसी भी बायर को ऐसा ना लगे कि हमको लूटा जा रहा है, या किसी भी बायर को ऐसा ना लगे कि यार ये तो फ्री में मिल रहा है। तीसरा क्या होता है? सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल टू अंडरस्टैंड प्राइसिंग होनी चाहिए। इनएक्सपेंसिव टू यूज होनी चाहिए, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर आप पे केस किया जा रहा है, आप वहाँ पे लिटिगेशन में लगे हो। रेट जो है वो अपने को ये सोच के लगानी है कि हर 5 महीने 6 महीने में अपन चेंज नहीं करेंगे रेट। क्या क्लेम ज़्यादा आ गया है तो हम रेट बढ़ा देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। रेट एक बार लगा दी तो कम से कम 2 साल 3 साल आपकी सेम रेट चलनी चाहिए। ठीक है सर। तो आपको समझ में आया इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो उसमें ये ऑप्शन 3 ही आएंगे। ये ऐसे आएगा, ये फेयरनेस आएगा, और ये यहाँ से ये तीन वर्ड उठा के दे देगा। चौथा, हाँ, नहीं नहीं, इतना नहीं बनाएगा वो, इतना ही बनाएगा। प्रीमियम एडुकेसी, फेयरनेस, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी। बस। बस जैसे ये ऊपर बनाया हुआ है ना, ये देखो। तो आप सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 5 में से 2 बता देगा, फिर पूछेगा इन दोनों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है, या दोनों ही है। तो आप जब ये तीन आपको ध्यान होंगे ना, 3 या 4, तो आप अपने आप कर लोगे। वो भी सारे फंडे आपको बताएंगे बाद में। टाइप ऑफ रेटिंग इन मोटर इंश्योरेंस। In motor insurance, risk exposure varies, so each risk is individually evaluated and rated accordingly as per underwriter's perception of the risk, terms as judgment rating. मोटर इंश्योरेंस में रिस्क एक्सपोजर जो होता है वो वेरी करता है, इसलिए अंडरराइटर जो है उसके परसेप्शन से, भाई पहले कितना लॉस आया है, आगे कितना लॉस आने का फोरकास्ट है, उस हिसाब से उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। इसीलिए उसको टर्म क्या दिया गया है? जजमेंट रेटिंग। प्रीमियम कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ प्योर प्रीमियम, ये तो नहीं आगे गए, पढ़ लिया था ना तुमने? अच्छा, पन्ना ही नीचे हो रहा है। मोटर रिस्क आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सम फीचर, क्लास रेटिंग एंड आर रेटेड। क्लास रेटिंग का यहाँ पे क्या मतलब हो गया रविंद्र भैया? अच्छा, रविंद्र भैया नहीं आए थे। जय भैया आगे क्या? तो जय भैया, क्लास रेटिंग का क्या मतलब हो गया?
गायब हो गया। अच्छा, पीछे आपने पढ़ा था ना, क्लास ए व्हीकल, क्लास बी व्हीकल, डी व्हीकल, जी व्हीकल, तो वही क्लास रेटिंग की बात होता है। हाँ, नहीं वो नहीं, कमर्शियल व्हीकल है तो क्लास डी में। वो तो रीजन हो गया ना, वो रीजन हो गया, सिटी एरिया। नहीं ऐसे नहीं, जैसे मिसलेनियस व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ऐसे क्लास है उनके वो एबीसीडी। वाली वो क्लास यहाँ ABC उसमें क्लास है। PFD तक होता है, CFDF तक होता है शायद। वो तो वापस पढ़ लेना, जी तक है या डी तक है, वो तो है जरूर, वही वाली क्लास की बात कर रहा है। एंड आर सब्जेक्टिवली अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर ऑफ डिविडेंड अमाउंट ऑफ इनकर्ड लॉसेस। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्यों है ये प्राइसिंग? क्योंकि अलग अलग एरिया में उसी क्लास की जो क्लेम का ट्रेंड है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम लोग टू व्हीलर करते हैं, तो टू व्हीलर तमिलनाडु साइड में यहाँ पे चोरी बहुत होते हैं, तो यहाँ पे टोटल लॉस ही टोटल लॉस आते हैं। अपने राजस्थान में इतने चोरी नहीं होते। गुजरात में टू व्हीलर बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक है और सब्जेक्टिव है। तो हर क्लास की रेटिंग हर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से ये लगाते हैं। जब कोई स्पेसिफिक रेट डिफर करता है सेम क्लास से, मेरिट रेटिंग कैरीड आउट, then merit rating is carried out which modifies class rate based on individual loss experience in motor impact of age, gender, which leads to schedule rating और individual rating। individual rating क्या हो गया? जब कोई स्पेसिफिक रिस्क है, मान लो कोई है, तो कैसे समझो, है तो मान लो आपने सेंट्रोइड, बट अब नॉर्मल सेंट्रो जो कंपनी फिटेड होती है उसकी रेटिंग तो इन्होंने निकाल रखी है। अब कोई सेंट्रो आ गई अपने 5 साल पुरानी, उसने एलपीजी लगा लिया, तो वो है तो सेंट्रो है, उसकी रेटिंग भी अवेलेबल है, बट एलपीजी वाली सेंट्रो का अपने पास में एक सेपरेट लॉस एक्सपीरियंस है। एलपीजी में लगा हुआ है तो उसमें से कई बार उसमें विस्फोट हो जाता है, आग लग जाती है, लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो उसके लिए शेड्यूल रेटिंग या इंडिविजुअल रेटिंग अंडरराइटर अप्लाई करके फिर उसको कोटेशन देता है। द अप्रूवल ऑफ एनसीबी गिव्स एक्सपीरियंस रेटिंग। एनसीबी से क्या होता है, अपने को एक्सपीरियंस रेटिंग मिलती है। एक्सपीरियंस रेटिंग से क्या मतलब है, आप कई बार सुनते होंगे कि यार हमारे यहाँ पे स्कोडा तो डिक्लाइन है। वो डिक्लाइन का मतलब और कुछ नहीं है, एनसीबी की एक्सपीरियंस रेटिंग है। जहाँ पे उनको लग रहा है कि हमको रिन्यूअल बिजनेस नहीं लेना है, हमको सिर्फ नई गाड़ी लेनी है। कहीं पे उनको लग रहा है कि यार इस मॉडल में नई गाड़ी में ही लॉस आते हैं, जिस गाड़ी में एनसीबी है उसमें लॉस कम आते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस रेटिंग बोलते हैं कि आपका उस पर्टिकुलर क्लास मॉडल के साथ में कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग। रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग मतलब क्लासिक रेटिंग that modifies the insurance cost based on the current experience, allowing refund or additional premium, adjustment of premium after the expiry of policy। इसके अंदर क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिफर करता है नॉर्मल वाले एक्सपीरियंस से। Differential rating. Under differential rating, the pricing is left to each company with freedom for including add-on cover। डिफरेंशियल रेटिंग में क्या होता है कि हर कंपनी को फ्रीडम होता है कि अपने एड-ऑन की और ओडी की प्राइसेस जो है अलग अलग लगा सके। डिफरेंशियल रेटिंग इज रेटिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्राइसिंग द प्रोडक्ट ऑन मेक एंड मॉडल। ये मेक एंड मॉडल पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी रेटिंग है जो मेक एंड मॉडल पे डिपेंड होती है, तो इसको अपन मेक एंड मॉडल बेसिस को अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पे आंसर आएगा डिफरेंशियल रेटिंग। द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ
रेटिंग इन मोटर इंश्योरेंस इज क्लेम कॉस्ट। सबसे क्रूशियल फैक्टर क्या है मोटर इंश्योरेंस में? क्लेम कॉस्ट। भाई लॉस कितना आ रहा है, क्लेम कितना आ रहा है। Therefore, every factor which adds to claim cost is utmost importance। इसलिए क्लेम के लिए जो भी क्लेम और क्लेम रिलेटेड जो भी कॉस्ट ऐड हो रही है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रेटिंग में दी जाती है। न्यू फीचर, इफ यू pursue rating factor of high tech vehicle geometry and relative situation of the parts, sophistication in making and new features are also important while determining motor insurance rate। यहाँ पे कोई चीज हो गई, नई फीचर आ रहे हैं, जैसे अडास आ गया, एयर बैग आ गया, और भी बहुत जो भी आए उनके पार्ट्स वो कितने महंगे हैं, कैसी सिचुएशन में वो कैसा, कब डैमेज होते हैं, ये सब नए फीचर को ध्यान में रखते हुए रेटिंग की जानी चाहिए। मार्केट फॉर न्यू व्हीकल टेंड्स टू बी रिप्लेस ओरिएंटेड ड्यू टू द मोनोपोली ऑफ डीलर। नई गाड़ियों में क्या है, डीलर की और मार्केट की टेंडेंसी क्या होती है, हर चीज चेंज करो, मेरी गाड़ी नई है। एंड लैक ऑफ स्किल्ड लेबर इन आउटसाइड गैरेजेस। बाहर के गैरेज में इतना वो गाड़ी में हाथ डालते नहीं है कि भैया हमसे ये ठीक हो जाएगी, तो कहाँ जाएगी, डीलर पे जाएगी। अब बाहर का गैरेज नहीं करेगा, डीलर करेगा, आपकी क्लेम कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्लेम कॉस्ट बढ़ने के साथ में नई गाड़ी होगी तो उसमें वो हर चीज नहीं मांगेगा। रिप्लेसमेंट आइटम इन ईच व्हीकल आर डिपेंडेंट ऑफ पार्ट अवेलेबिलिटी, स्पेयर कॉस्ट, ऑब्लिगेटरी रिपेयर। ऑब्लिगेटरी रिपेयर का क्या मतलब हो गया, साहब इसका नुक्का तो आता ही नहीं है, पूरा नया डालूंगा, ये ऑब्लिगेटरी रिपेयर हो गया। रिप्लेसमेंट टू डू कमिटेड रिपेयर्स, भाई जो रिप्लेस करना है वो तो हमको करना ही है, हुंडई की गाइडलाइन है। Imported vehicle repair are difficult due to non-availability of spare part in local market। Imported vehicle आप अगर अंडरराइट कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भैया इसके सामान मिलते नहीं हैं लोकल मार्केट में, तो महंगी रिपेयर होगी। उसके बाद में आ गया मोटर प्रीमियम रेटिंग। ओवरऑल मोटर प्रीमियम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, ये वाला अपन अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से, ये पूरा ठीक है। और ये आपका ई मोटर प्रीमियम रेटिंग, इसमें आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा कुछ, एरो नहीं हिल रहा, फिर से करता हूँ। अब हिला ना? इसमें आपको पॉइंट अपने दिखते हैं ना? बिल्कुल जाओ सर। रिवीजन कहाँ पे करोगे, मैं और कौन करेगा?